श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव षष्ठ अध्याय प्रथम पाद। श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का अलौकिक संबंध। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। नरेंद्र नाथ ने श्री रामकृष्ण देव का पवित्र संग कितने काल तक प्राप्त किया था? सुदीर्घ 5 वर्ष तक नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव का पवित्र संग प्राप्त कर धन्य हुए थे। इससे आप संभवतः समझेंगे कि इन कई वर्षों तक वे श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के समीप ही रहे थे, परंतु बात वैसी नहीं है। कलकत्ता निवासी अन्य भक्तों की तरह वे भी अपने घर से ही श्री रामकृष्ण देव के पास आया जाया करते थे, परंतु इतना निश्चित है कि प्रथम दिन से ही श्री रामकृष्ण देव के अपरिमित स्नेह के अधिकारी होने के कारण इन कई वर्षों तक वे बारंबार दक्षिणेश्वर आया करते थे। प्रति सप्ताह 1 या 2 बार वहां जाना और कभी कभी 2-4 दिन या उससे भी अधिक वहां रहना नरेंद्र नाथ के जीवन का प्रधान कर्म बन गया था। हो सकता है कि कभी उस नियम का व्यतिक्रम भी हुआ हो, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने प्रथम दिन से ही उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट होकर उन्हें उस नियम को प्रायः तोड़ने नहीं दिया। कभी कारणवश यदि नरेंद्र नाथ 1 सप्ताह तक दक्षिणेश्वर नहीं आ सके तो श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने के लिए अधीर हो उठते थे और बार बार समाचार भेजकर उसे अपने पास बुलाते थे अथवा स्वयं कलकत्ते जाकर घंटों उनके साथ बिता आते थे। हमें जहां तक ज्ञात है, श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचित होने के अनंतर प्रथम 2 वर्ष तक नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर नियमित रूप से आते थे, किंतु बीए की परीक्षा के बाद सन 1864 ईस्वी के प्रथम भाग में पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से गृहस्थी का बोझ उन्हीं के कंधे पर आ पड़ा। अतः कुछ दिनों के लिए उस नियम का पालन करना उनके लिए संभव नहीं हो सका था। नरेंद्र नाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव के उस समय के व्यवहार के 5 विभाग। उन 5 वर्षों तक श्री रामकृष्ण देव जिस ढंग से नरेंद्र के साथ मिलित हुए थे, उसकी आलोचना करने पर हमें 5 विभाग प्रतीत होते हैं। पहला, श्री रामकृष्ण देव अपनी अलौकिक अंतर्दृष्टि की सहायता से प्रथम भेंट के दिन ही समझ गए थे कि नरेंद्र नाथ जैसे उच्च अधिकारी आध्यात्मिक राज्य में बहुत ही बिरले हैं और अनेक दिनों से संचित धर्म ग्लानि को दूर करके इस युग के लिए उपयोगी धर्म संस्थापन रूप जिस कार्य में श्री जगदम्बा ने उन्हें नियुक्त किया है, उसमें विशेष सहायता देने के लिए ही नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ है।
दूसरा, असीम विश्वास और प्रेम से उन्होंने नरेंद्र नाथ को सदैव के लिए आबद्ध कर लिया था। तीसरा, अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर उन्होंने समझ लिया था कि उनकी अंतर्दृष्टि ने नरेंद्र नाथ के महत्व और जीवन उद्देश्य के संबंध में मिथ्या गवाही नहीं दी है। चौथा, अनेक प्रकार से शिक्षा देकर उन्होंने नरेंद्र नाथ को उस महान उद्देश्य साधन के उपयोगी यंत्र रूप से गठित कर लिया था। पांचवा, शिक्षा की समाप्ति होने पर अपरोक्ष विज्ञान संपन्न नरेंद्र नाथ को उन्होंने इस विषय में उपदेश देकर कि हम धर्म संस्थापन कार्य में किस प्रकार अग्रसर होना होगा, भविष्य के लिए इस कार्य तथा निज संघ का भार उनके हाथ में निश्चिंत मन से सौंप दिया था। अद्भुत दर्शन से श्री रामकृष्ण देव का नरेंद्र नाथ पर विश्वास और स्नेह। इससे पहले हमने बताया है कि नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आने के कुछ समय पूर्व उनके महत्व के परिचायक कुछ अद्भुत दर्शन श्री रामकृष्ण देव की अंतर्दृष्टि के सामने भासित हुए थे। इन्हीं दर्शनों के प्रभाव से श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ को आरंभ से ही असीम विश्वास तथा स्नेह की दृष्टि से देखा था। यह विश्वास और स्नेह उनके हृदय में जीवन भर समान रूप से प्रवाहित रहकर नरेंद्र नाथ को निरंतर परिप्लावित करता रहा। अतः यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि विश्वास और स्नेह की भित्ति पर सदैव खड़े रहकर श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को शिक्षा प्रदान करते रहे और समय समय पर परीक्षा लेने में भी अग्रसर हुए थे। नरेंद्र नाथ की परीक्षा लेने का कारण। यहां प्रश्न उठता है कि योग दृष्टि के द्वारा नरेंद्र नाथ का महत्व और जीवन उद्देश्य जान लेने पर भी श्री रामकृष्ण देव उनकी परीक्षा लेने के लिए क्यों अग्रसर हुए थे? उत्तर यह है कि माया के अधिकार में प्रविष्ट होकर देह धारण करने पर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, श्री रामकृष्ण देव सदृश देव मानव की दृष्टि भी कुछ परिच्छिन्न हो जाने के कारण दृष्ट विषय में भ्रम संभावना हो सकती है। इसलिए कभी कभी ऐसी परीक्षा की आवश्यकता होती है। इस विषय को समझाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते थे, खोट न मिलाने से गठन नहीं होता, अर्थात विशुद्ध स्वर्ण के साथ दूसरी धातु का खोट मिलाए बिना जिस प्रकार अलंकार नहीं बनता, उसी प्रकार ज्ञान प्रकाशक शुद्ध सत्व गुण के साथ रज और तमोगुण थोड़ा बहुत मिलित रहे बिना उससे अवतार पुरुषों के जैसे शरीर मन भी उत्पन्न नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल की विवेचना करते हुए हमने इससे पहले देखा है,
श्री जगदम्बा की कृपा से अद्भुत ज्ञान प्रकाश उपस्थित होकर उनके जीवन में अलौकिक दर्शन संघटित होने पर भी वे अनेक बार उन दर्शनों के संबंध में संदिग्ध होकर पुनः परीक्षा करके ही उन्हें निश्चित मन से ग्रहण करने में समर्थ हुए थे। अतः नरेंद्र नाथ के संबंध में उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए थे उन्हें भी वे परीक्षा पूर्वक ही ग्रहण करेंगे, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को किस भाव से देखते थे? नरेंद्र नाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव के आचरण के जो 5 विभाग पहले दिखाए गए हैं उनमें विश्वास और स्नेह, परीक्षा तथा शिक्षा प्रदान रूप 3 विभागों के कार्य प्रायः एक साथ ही आरंभ हुए थे, यह बात माननी पड़ेगी। उन 3 विभागों में प्रथम विभाग के कार्य अर्थात नरेंद्र नाथ के प्रति श्री रामकृष्ण देव के असीम विश्वास और स्नेह का परिचय हमने इससे पहले संक्षेप में आपको करा दिया है। इस विषय में और भी अनेक बातें हमें आगे कहनी होंगी, क्योंकि इस समय से श्री रामकृष्ण देव का जीवन नरेंद्र नाथ के जीवन के साथ जिस प्रकार मिलित हो गया था, उनके श्री चरणाश्रित किसी दूसरे भक्त के जीवन के साथ वह इससे पहले कभी उस ढंग से मिलित नहीं हुआ था। जन श्रुति है, ईसा मसीह ने अपने किसी शिष्य से मिलते ही कहा था, पर्वत के समान अचल अटल श्रद्धा युक्त इस पुरुष के जीवन को भित्ति रूप से अवलंबन करके मैं अपने आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण करूंगा। नरेंद्र नाथ के साथ मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव के मन में भी दैवी प्रेरणा से वैसा ही भाव आरंभ से उत्पन्न हो गया था। श्री रामकृष्ण देव ने देखा था नरेंद्र उनका बालक, उनका मित्र है, उनका आदेश पालन करने के लिए ही उसने संसार में जन्म ग्रहण किया है और दोनों के जीवन पहले से ही शुद्ध निर्मल प्रणयी युगल की तरह सदैव के लिए अविच्छिन्न प्रेम बंधन से संबद्ध हो गए हैं। वह प्रेम उच्च आध्यात्मिक प्रेम था जो प्रेमास्पद को सब प्रकार से स्वतंत्रता देकर भी युग युग तक अपना बनाए रखता है, जिसमें अपने लिए किसी चीज की अपेक्षा न रखकर एक दूसरे को अपना सब कुछ देकर परितृप्ति प्राप्त करता है। यथार्थ में श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ में जिस प्रकार अहेतुक प्रेम का अभिनय हमने देखा है, संसार में इससे पहले वैसा प्रेम कभी दिखाई पड़ा था या नहीं, कहना मुश्किल है। उस अलौकिक प्रेम अभिनय की बात आपको समझाने की शक्ति हम में नहीं है, तथापि सत्य प्रकट करने के लिए उसका आभास मात्र देने की चेष्टा करते हुए हम नरेंद्र नाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव के
हर प्रकार के व्यवहार की आलोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। नरेंद्र नाथ के संबंध में लोगों की भ्रांत धारणा श्री रामकृष्ण देव की एक निष्ठा, त्याग और पवित्रता देखकर नरेंद्र नाथ जिस प्रकार उनके प्रति प्रथम दिन से ही आकृष्ट हुए थे, संभवतः श्री रामकृष्ण देव ने भी उसी प्रकार युवक नरेंद्र नाथ के असीम आत्मविश्वास, तेजस्विता और सत्य प्रियता को देखकर प्रथम दर्शन से ही मुग्ध होकर उन्हें अपना बना लिया था। योग दृष्टि के द्वारा नरेंद्र नाथ के महत्व और उज्जवल भविष्य के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ देखा, उस पर ध्यान न देकर यदि हम इन दो महापुरुषों के आपस के अद्भुत आकर्षण का कारण ढूंढने की चेष्टा करते हैं, तो उपरोक्त बात ही सत्य प्रतीत होती है। अंतर्दृष्टि रहित साधारण मनुष्यों ने नरेंद्र नाथ के अपूर्व आत्मविश्वास को दंभ, असीम तेजस्विता को औद्धत्य और कठोर सत्य प्रियता को मिथ्या बहाना या कच्ची बुद्धि का निदर्शन समझ लिया था। लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने से उनकी अत्यंत उदासीनता, स्पष्ट बाध्यता, सब विषयों में निसंकोच स्वाधीन व्यवहार और सर्वोपरि कोई कार्य करके उसे न छिपाना आदि से भी उन लोगों ने वैसी धारणा बना ली थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें स्मरण है, श्रीयुत नरेंद्र नाथ के साथ परिचित होने के पहले उनके एक पड़ोसी ने उनका उल्लेख करते हुए एक दिन हमसे कहा था, इस घर में एक लड़का है, उसके जैसा घमंडी लड़का मैंने कभी नहीं देखा। बीए पास कर लिया तो जमीन पर पैर ही नहीं रखता। पिता और चाचा के सामने ही तबला ठोंक कर गाने लगता है, आदि आदि। इसके थोड़े दिन बाद श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में उपस्थित होकर एक दिन, संभवतः हम दूसरी या तीसरी बार दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए थे, हमने नरेंद्र नाथ का गुणानुवाद इस प्रकार सुना था। श्री रामकृष्ण देव से ग्रंथकार का नरेंद्र नाथ की प्रशंसा सुनना। रतन नामक यदुलाल मलिक के बगीचे के प्रधान कर्मचारी के साथ बात करते हुए हमें दिखाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, ये लड़के अच्छे ही हैं, 1.5 परीक्षा पास कर ली है, शिष्ट शांत है, किंतु नरेंद्र सा एक भी लड़का मुझे अब तक दिखाई नहीं पड़ा। जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और धर्म विषय में भी। वह रात भर ध्यान करता है, ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेंद्र के भीतर थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है, बजाकर देखो तो ठन ठन शब्द होता है। दूसरे लड़कों को देखता हूं, मानो आंख कान दबाकर किसी तरह 2-3 परीक्षाओं को पास कर लिया है, बस वहीं तक।
उतना करते ही मानो उनकी सारी शक्ति निकल गई है। परंतु नरेंद्रनाथ वैसा नहीं है। हंसते खेलते सब काम करता है। पास करना उसके लिए कोई बात ही नहीं है। वह ब्राह्म समाज में भी जाता है, वहां भजन गाता है, परंतु दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं है। वह यथार्थ ब्रह्मज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है। उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता। यह सब सुनकर हम लोग मुग्ध हुए और नरेंद्रनाथ के साथ परिचित होने के लिए हमने उनसे पूछा, महाराज, नरेंद्रनाथ कहाँ रहता है? उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, नरेंद्र विश्वनाथ दत्त का पुत्र है, घर शिमला मोहल्ले में है। बाद में कलकत्ते लौटकर हमने ढूंढकर पता लगा लिया था तथा यह जानकर कि वही युवक जिसकी निंदा हमने पहले एक पड़ोसी से सुनी थी, श्री रामकृष्ण देव का बहु प्रशंसा प्राप्त नरेंद्रनाथ है। हम बहुत ही विस्मित हुए और सोचने लगे, कैसी भूल है कि बाहर के कुछ कार्यों को देखकर हम कभी कभी दूसरे के बारे में अन्यथा निर्णय कर बैठते हैं। प्रथम दर्शन के दिन ग्रंथकार की नरेंद्रनाथ के संबंध में भ्रांत धारणा। उपरोक्त प्रसंग में एक बात और कह देना अच्छा होगा। श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से नरेंद्रनाथ का गुणानुवाद सुनने के कुछ माह पूर्व एक मित्र के घर पर हमें भाग्यवश श्रीयुत नरेंद्रनाथ का दर्शन लाभ हुआ था। उस दिन हमने उनका दर्शन मात्र ही किया था। भ्रांत धारणा के कारण उनसे परिचय या वार्तालाप नहीं किया था, किंतु उनकी उस दिन की बातें हमारे स्मृति पटल पर इस ढंग से अंकित हो गई थी कि इतने दिनों के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें अभी कल ही सुना है। उन बातों को बताने के पहले जिस अवस्था में हमने ये बातें सुनी थी, उस विषय का कुछ आभास आपको देना उचित होगा, अन्यथा यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि श्रीयुत नरेंद्रनाथ के संबंध में हमें भ्रांत धारणा क्यों उत्पन्न हुई थी। एक मित्र के घर नरेंद्रनाथ का प्रथम दर्शन। जिन मित्र के घर हमने उस दिन नरेंद्रनाथ को देखा था, वे उस समय कलकत्ते के शिमला मोहल्ले की गौर मोहन मुखर्जी गली में नरेंद्र के मकान के सामने ही किराए के एक दुमंजिले मकान में रहते थे। स्कूल के पढ़ते समय 4-5 वर्ष तक हम लोग सहपाठी थे। प्रवेशिका परीक्षा देने के 2 वर्ष पूर्व विलायत जाने की इच्छा से वे बंबई तक गए थे, किंतु कुछ कारणों से विदेश जाने में असमर्थ होकर एक समाचार पत्र के संपादक बन गए थे और बीच बीच में बंगला में निबंध तथा कविता लिखकर पुस्तकें प्रकाशित करते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने विवाह कर लिया था और उसके बाद अनेक लोगों से सुनाई पड़ा था कि उनका स्वभाव बिगड़ गया है तथा असद
उपाय से पैसा कमाने में वे संकोच नहीं करते। यह जानने के लिए कि यह बात सत्य है अथवा मिथ्या, हम लोग उस दिन अकस्मात उनके घर पर पहुंच गए थे। उस समय नरेंद्र नाथ के बाहरी आचरण, नौकर द्वारा खबर भेजकर हम लोग बाहर के कमरे में बैठ गए। इतने में एक युवक एकाएक आ घुसा और घर के स्वामी के परिचित की भांति निसंकोच एक मोटे तकिए को टेक कर एक हिंदी गाने का अंश गुनगुनाने लगा। जहां तक याद है, वह गाना श्री कृष्ण के संबंध का था, क्योंकि कन्हाई और बांसुरी ये दो शब्द हमारे कान में स्पष्ट रूप से प्रविष्ट हुए थे। शौकीन न होने पर भी युवक के साफ वस्त्र, केश संवारने का ढंग और उदास दृष्टि के साथ कृष्ण की बांसुरी का गाना और हमारे बिगड़े हुए साथी की घनिष्ठता का संयोग देखकर हम उन्हें अच्छी नजर से नहीं देख सके। कमरे में और भी लोग बैठे हैं, इस पर जरा भी ख्याल न करके उन्हें उस प्रकार निसंकोच व्यवहार करते देखकर हमने निश्चय कर लिया कि हमारे उस बिगड़े हुए मित्र के ये भी एक सहयोगी होंगे और इस प्रकार के साथी के साथ मिलकर ही इनका अधपतन हुआ है। खैर, कमरे में हमें देखकर भी उनके उदासीन बने रहने के कारण हम भी उनसे परिचय प्राप्त करने में अग्रसर नहीं हो सके। मित्र के साथ नरेंद्र नाथ का साहित्य संबंधी वार्तालाप। थोड़ी देर बाद हमारे बाल्य बंधु बाहर आए और बहुत दिनों के बाद भेंट होने पर हमसे दो एक बात कर उस युवक के साथ आनंद से वार्तालाप करने लग गए। उनकी वैसी उदासीनता हमें अच्छी नहीं लगी, किंतु एकाएक विदा लेना शिष्टता विरुद्ध समझकर हम रुक गए और साहित्य सेवी मित्र से अंग्रेजी तथा बंगला साहित्य के संबंध में जो वार्तालाप हो रहा था सुनने लगे। उच्चांग का साहित्य यथार्थ भाव प्रकाशक होगा, इस विषय पर दोनों के एक मत होकर बात आरंभ करने पर भी मनुष्य जीवन के किसी भी भाव प्रकाशक रचना को साहित्य कहना उचित है या नहीं, इस विषय में उन दोनों में मतभेद उपस्थित हो गया था। हमें जहां तक स्मरण है, हमारे मित्र ने सब प्रकार के भाव प्रकाशक रचना को साहित्य कहने का पक्ष लिया था और वह युवक उस मत का खंडन करके उन्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था कि सु या कु किसी प्रकार का भाव प्रकट करने पर भी यदि कोई रचना रुचिपूर्ण और किसी प्रकार उच्च आदर्श की प्रतिष्ठापक नहीं होती है, तो उसे कभी उच्चांग के साहित्य की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। अपने पक्ष समर्थन के लिए वह युवक उस समय चासर से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी और बंगला के साहित्यकों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट करने लगा कि वे सब उसी प्रकार के साहित्य की रचना कर
साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। उपसंहार में युवक ने कहा था, सु और कु सब प्रकार के भावों की उपलब्धि करने पर भी मनुष्य सदैव अपने अंतर के आदर्श को व्यक्त करने के लिए ही चेष्टा करता है। अपने आदर्श की उपलब्धि और उसे प्रकट करने के ढंग के विषय में ही मनुष्यों में अनेक प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः दिखाई पड़ता है कि साधारण मनुष्य रूप, रस आदि के भोगों को नित्य और सत्य समझकर उनकी प्राप्ति को ही जीवन का उद्देश्य समझ बैठा है। पशु और ऐसे मनुष्यों में बहुत थोड़ा भेद है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा उच्चांग साहित्य सृष्टि कभी संभव नहीं हो सकती। इसके विपरीत एक दूसरी श्रेणी के मनुष्य हैं जो नित्य रूप से प्रतीयमान भोग सुखादि के लाभ से संतुष्ट न रहकर ऊंचे से ऊंचे आदर्शों का अंतर में अनुभव करके बाहरी सभी विषयों को उसी सांचे में ढालने की चेष्टा करते हैं। They want to realize the ideal। ऐसे मनुष्य ही यथार्थ साहित्य की रचना करते हैं। उनमें से भी जो लोग सर्वोच्च आदर्श का अवलंबन कर उसे अपने जीवन में परिणत करने के लिए दौड़ते हैं, उन्हें प्रायः संसार के बाहर जाकर खड़े होना पड़ता है। उस प्रकार के आदर्श को जीवन में पूर्ण रूप से परिणत करते मैंने केवल दक्षिणेश्वर के परमहंस देव को ही देखा है। इस कारण मैं उन पर श्रद्धा रखता हूं। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव के निकट नरेंद्रनाथ के महत्व का परिचय लाभ। युवक की इस प्रकार भावपूर्ण वाणी और पांडित्य से उस दिन विस्मित होने पर भी अपने उन मित्र के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क देखकर उनकी बात और काम में मेल न पाकर हम मन ही मन क्षुब्ध हुए थे। इसके अनंतर विदा लेकर हम वहां से चले आए। इस घटना के कुछ महीने बाद श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से नरेंद्रनाथ के अनेक गुणानुवाद सुनकर उनसे परिचित होने की इच्छा से हम लोग एक दिन उनके घर पहुंचे, परंतु पूर्व दृष्ट युवक को ही श्री रामकृष्ण देव का बहु प्रशंसा पात्र नरेंद्रनाथ जानकर हम लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। प्रथम भेंट से ही श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को समझ लिया था। गतानुगतिक स्वभाव संपन्न साधारण लोग नरेंद्रनाथ का बाहरी आचरण देखकर उन्हें घमंडी, ढीठ और अनाचारी समझते थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव को उनके विषय में कभी भ्रम धारणा नहीं हुई। प्रथम दर्शन से ही वे समझ गए थे कि नरेंद्र का घमंड और औद्धत्य उसकी अंतर्निहित असाधारण मानसिक शक्तियों के फलस्वरूप प्रचंड आत्मविश्वास से उत्पन्न है। उसके निरंकुश स्वाधीन आचरण, अपने स्वाभाविक
आत्म संयम के परिचायक हैं और उसकी लोक मान्यता में उदासीनता अपने पवित्र स्वभाव के आत्म प्रसाद से ही उत्थित है। उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य में नरेंद्र का असाधारण स्वभाव सहस्त्रदल कमल के समान पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने अनुपम गौरव और महिमा पर प्रतिष्ठित होगा। उस समय इस तापदग्ध संसार के संघर्ष में आकर उसका वह दंभ और औद्धत्य असीम करुणा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसका अदृष्टपूर्व आत्मविश्वास हताश प्राणियों के हृदय में विश्वास की पुनर्प्रतिष्ठा करेगा। उसका स्वाधीन आचरण संयम रूपी सीमा के भीतर रहकर दूसरों को यह पथ प्रदर्शन करेगा कि यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यही एकमात्र मार्ग है। उच्च आधार जानकर नरेंद्र नाथ की प्रकट रूप से प्रशंसा। इसीलिए दिखाई पड़ता है प्रथम परिचय के दिन से ही श्री रामकृष्ण देव सबके निकट नरेंद्र की भूरि भूरि प्रशंसा करते रहे हैं। प्रकट रूप से सदा प्रशंसा सुनते रहने पर दुर्बल चित्त व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वह प्रायः विनाश के पथ की ही ओर जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को जानकर भी नरेंद्र नाथ के संबंध में उस नियम को तोड़ा था। इसका कारण यह है कि उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि नरेंद्र का हृदय एवं मन इन दुर्बलताओं से बहुत उच्च स्तर पर स्थित है। इस संबंध में कुछ उदाहरणों का यहाँ उल्लेख करने से यह विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। नरेंद्र नाथ की अंतर्निहित शक्ति के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की बातें। महामनस्वी श्रीयुत केशव चंद्र सेन, श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी आदि लब्ध प्रतिष्ठ ब्राह्म नेतागण एक दिन श्री रामकृष्ण देव के समीप बैठे हुए थे। युवक नरेंद्र भी वहां थे। भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न चित्त से केशव और विजय की ओर देख रहे थे। बाद में नरेंद्र नाथ के प्रति उनकी दृष्टि आकृष्ट होते ही उनके भविष्य जीवन का उज्जवल चित्र श्री रामकृष्ण देव के मानस पटल पर सहसा अंकित हो उठा और उसके साथ केशव आदि व्यक्तियों के परिणत जीवन की तुलना करते हुए वे परम स्नेह से नरेंद्र नाथ को देखने लगे। कुछ देर बाद सभा भंग होने पर उन्होंने कहा, मैंने देखा केशव जिस प्रकार एक शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर उस तरह की 18 शक्तियां पूर्ण मात्रा में विद्यमान हैं। फिर देखा केशव और विजय का हृदय दीप शिखा के समान ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल बना हुआ है। बाद में नरेंद्र के भीतर देखा
ज्ञान सूर्य ने उदित होकर माया मोह रूप अज्ञान को वहां से अपसारित कर दिया है। अंतर्दृष्टि शून्य दुर्बल चित्त मनुष्य श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से अपने बारे में इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर अहंकार से फूल उठता, किंतु नरेंद्र नाथ के मन में उसका परिणाम उल्टा हुआ। उनका अलौकिक अंतर्दृष्टि संपन्न मन अपने भीतर डूबकर श्रीयुत केशव और विजय कृष्ण के अनेक गुणों के साथ अपनी उस समय की मानसिक अवस्था की निरपेक्ष तुलना करने लगा और अपने को उस प्रशंसा के अयोग्य देखकर श्री रामकृष्ण देव की बात का तीव्र प्रतिवाद करते हुए बोल उठा, महाराज, आप कहते क्या हैं? लोग आपकी इस बात को सुनकर आपको पागल कहेंगे। कहाँ जगत विख्यात केशव और साधक प्रवर विजय, और कहाँ उनके सामने मुझ जैसा एक तुच्छ स्कूल का लड़का। आप उनके साथ मेरी तुलना करके फिर कभी ऐसा न कहिएगा। श्री रामकृष्ण देव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मैं क्या करूं? क्या तू सोचता है कि मैंने ही ऐसा कहा है? मां जगदम्बा ने मुझे वैसा दिखाया, इसी कारण मैंने कहा। मां तो मुझे सदैव सत्य ही दिखाती है, मिथ्या तो कभी नहीं दिखाती, इसलिए मैंने कहा। उस बात पर नरेंद्र नाथ का प्रतिवाद। मां ने दिखाया और कहलाया कहकर ही श्री रामकृष्ण देव ऐसे क्षेत्र में नरेंद्र के हाथ से प्रत्येक बार बच जाते थे। ऐसा नहीं, उनके इन दर्शनों की सत्यता के संबंध में संदिग्ध होकर स्पष्टवादी निर्भीक नरेंद्र नाथ कभी कभी कह बैठते थे, मां दिखा देती है या आपके मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखाई पड़ता है, यह कौन बता सकता है? यदि मुझे ऐसा होता तो मैं निश्चित कर लेता कि मेरे मस्तिष्क के ख्याल से वैसा दिखाई पड़ रहा है। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन ने इस बात को निसंदेह प्रमाणित कर दिया है कि चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियां अनेक स्थलों में हमें भ्रम में डाल देती हैं। उसके ऊपर किसी विशेष विषय के देखने की इच्छा यदि हमारे मन में सदा जागती रहती है तो फिर कहना ही क्या। वे इंद्रियां हमें पग पग पर धोखा देती रहती हैं। आप मुझे प्यार करते हैं और प्रत्येक विषय में मुझे बड़ा देखने की इच्छा करते हैं, इसीलिए संभवतः आपको वैसे दर्शन होते रहते हैं। नरेंद्र नाथ की तर्क शक्ति से मुक्त होकर श्री रामकृष्ण देव का जगन माता से प्रश्न। इसके उपरांत पाश्चात्य शरीर विज्ञान में स्वसंवेद्य दर्शनों के विषय में अनुसंधान तथा गवेषणा के आधार पर जिस ढंग से उन्हें भ्रांत प्रमाणित कर दिया गया है, उन विषयों को नरेंद्र नाथ
अनेक उदाहरणों की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को समझाने के लिए समय समय पर चेष्टा करते थे। श्री रामकृष्ण देव का मन जब उच्च भाव भूमि पर अवस्थित रहता था, तब नरेंद्र नाथ की उस प्रकार की बाल सुलभ चेष्टा को सत्यनिष्ठा का परिचायक समझकर वे उनके ऊपर अधिक प्रसन्न होते थे। किंतु साधारण भाव भूमि पर अवस्थित रहते समय नरेंद्र नाथ की तीव्र युक्तियां श्री रामकृष्ण देव के बालक जैसे सरल मन को कभी कभी अभिभूत करके भारी सोच में डाल देती थी। उस समय वे मुक्त होकर सोचते थे, ठीक ही तो है, नरेंद्र जैसा शरीर मन वाणी से सत्यपरायण युवक तो मिथ्या नहीं बोल सकता। उस जैसे दृढ़ सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के मन में सत्य के अतिरिक्त मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं हो सकता। यही बात शास्त्रों में भी है। अतः मेरे दर्शनों में क्या कोई भ्रम है? परंतु फिर सोचते थे, किंतु इससे पहले मैंने तो अनेक प्रकार से परीक्षा लेकर देखा है। मां मुझे कभी सत्य के सिवाय मिथ्या नहीं दिखाती है, और उनके श्रीमुख से बार बार मैंने आश्वासन भी पाया है। तो फिर सत्य प्राण नरेंद्र यह क्यों कहता है कि ये दर्शन मेरे मस्तिष्क के ख्याल से उत्पन्न होते हैं? क्यों नहीं उसका मन मेरे कहते ही उसे सत्य रूप से मान लेता है? इस भावना में संदिग्ध होकर श्री रामकृष्ण देव अंत में मीमांसा के लिए जगदम्बा से इस बात को पूछते थे, और उनके श्री मुख से यह आश्वासन सुनकर, नरेंद्र की बात तू क्यों सुनता है? कुछ दिनों के बाद नरेंद्र सभी बातों को सत्य मान लेगा। वे निश्चिंत हो जाते थे। दृष्टांत स्वरूप यहां एक दिन की घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। उस विषय का दृष्टांत साधारण ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का नरेंद्र नाथ को देखने आना। उस समय कूच बिहार विवाह के विषय में मतभेद हो जाने के कारण ब्राह्म लोग दो दलों में विभक्त हो गए थे। साधारण ब्राह्म समाज की प्रतिष्ठा कई वर्ष पूर्व हो गई थी। नरेंद्र नाथ श्रीयुत केशव के समीप आते जाते रहने पर भी साधारण समाज में ही नियमित रूप से जाते थे तथा रविवार की उपासना के समय वहीं भजन गाया करते थे। किसी कारणवश नरेंद्र नाथ उस समय 2-1 सप्ताह दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण देव के समीप नहीं जा सके थे। उन्होंने प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करके निराश हो एक दिन निश्चय किया कि आज स्वयं कलकत्ते जाकर नरेंद्र को देख आऊंगा। बाद में याद आया कि उस दिन रविवार था। यदि नरेंद्र किसी से भेंट करने के लिए कहीं चला गया हो
तो फिर विचार किया कि साधारण ब्राह्म समाज की संध्योपासना के समय वह भजन गाने के लिए अवश्य ही उपस्थित रहेगा, अतः वहां जाने पर वह मिल जाएगा। फिर सोचा, उस तरह एकाएक समाज में उपस्थित होने पर ब्राह्म भक्तों को असंतोष तो नहीं होगा। पर मन में आया, क्यों? केशव के समाज में ऐसे ही कई बार उपस्थित होने पर भी उनमें प्रसन्नता के सिवाय असमंजस तो नहीं देखा, और विजय, शिवनाथ आदि साधारण समाज के नेता भी दक्षिणेश्वर कई बार आए हैं। श्री रामकृष्ण देव का सरल मन इस बात की मीमांसा करते समय एक बात का स्मरण नहीं कर सका। उनके संस्पर्श में आकर श्रीयुत केशव और विजय के धर्म संबंधी मत परिवर्तन को देखकर शिवनाथ आदि साधारण समाज के अनेक ब्राह्म व्यक्तियों ने उनके पास आना कम कर दिया है। यह बात उनके मन में क्षण भर के लिए भी नहीं उठी और न उठने की बात ही थी, क्योंकि ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग से मनुष्य का मन उच्च भाव भूमि पर उठकर उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर जितना ही अग्रसर होगा, उतने ही उसके पूर्व धर्ममत क्रमशः परिवर्तित हो जाएंगे। इस विषय की सत्यता की उन्होंने जीवन भर हृदय में उपलब्धि की है। सत्य प्रिय ब्राह्म लोग सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही अब तक संग्राम करते आ रहे हैं। अतः आध्यात्मिक उपलब्धियों की सीमा का निर्देश करते हुए वे किसी भिन्न मार्ग में अग्रसर होंगे, यह बात वे कैसे समझ सकते थे? उनके वहां जाने का परिणाम। संध्या हो रही थी। शत ब्राह्म भक्तों का पवित्र हृदयोच्छ्वास सत्यम ज्ञानवनंतम ब्रह्म आदि मंत्रों की सहायता से ऊपर उठकर भगवान के चरण कमलों में मिलित होने लगा। क्रमशः उपासना और ध्यान समाप्त करके ईश्वरानुराग तथा आध्यात्मिक भाव की वृद्धि के हेतु आचार्य ने मंच पर से ब्राह्म संघ को उपदेश देना आरंभ किया। ठीक इसी समय अर्ध भावावस्था में श्री रामकृष्ण देव ब्राह्म मंदिर में प्रविष्ट हुए और मंच पर आसीन आचार्य की ओर आने लगे। उपस्थित सज्जनों में किसी किसी ने उन्हें इसके पहले देखा था, अतः उनके एकाएक आगमन की बात सभा में फैलते देर नहीं लगी। जिन लोगों ने उन्हें पहले कभी देखा नहीं था, वे खड़े होकर और कोई कोई बेंच पर चढ़कर उन्हें देखने लगे। सभा में इस प्रकार गड़बड़ी मचते देखकर आचार्य ने अपना भाषण बंद कर दिया और भजन मंडली में बैठे हुए नरेंद्रनाथ उनके एकाएक वहां उपस्थित
बरतने का कारण समझकर उनके पास आ गए, किंतु मंच पर आसीन आचार्य या समाज का कोई अन्य विशिष्ट व्यक्ति उनका स्वागत करने के लिए सामने नहीं आया, बल्कि विजय कृष्ण आदि ब्राह्मणों में पूर्वोक्त मतद्वैध लाने का कारण समझकर वे लोग उनके प्रति साधारण शिष्टाचार प्रदर्शन में भी उदासीन रहे। भीड़ हटाने के लिए गैस बत्तियां बुझा देना। श्री रामकृष्ण देव इस ओर ध्यान न देकर मंच के पास आए और वहीं समाधिस्थ हो गए। तब उनकी वह अवस्था देखने के लिए जन साधारण का आग्रह बढ़ जाने से सभा में और भी गड़बड़ी मच गई और उसे रोकना असंभव हो गया। यह देखकर सभा भंग कर देने के लिए समाज गृह की सभी गैस बत्तियां बुझा दी गई। फलस्वरूप अंधेरे के कारण मंदिर से बाहर निकलने में जनता में भारी हलचल मच गई। नरेंद्र नाथ द्वारा श्री रामकृष्ण देव को बाहर लाना तथा उन्हें दक्षिणेश्वर पहुंचा देना। यह देखकर कि समाज में से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, नरेंद्र नाथ को बहुत दुख हुआ। अब अंधेरे में कैसे उन्हें बाहर लाएं, इसी सोच में वे पड़ गए। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण देव की समाधि भंग होते ही मंदिर के पीछे के दरवाजे से वे उन्हें पकड़कर किसी तरह बाहर आए और उन्हें गाड़ी में बिठाकर साथ जाकर दक्षिणेश्वर पहुंचाए। नरेंद्र नाथ कहा करते थे, अपने लिए श्री रामकृष्ण देव को उस दिन वहां इस तरह उपेक्षित होते देखकर मुझे कितना कष्ट हुआ था, व्यक्त नहीं कर सकता। उनके उस कार्य के लिए उस दिन मैंने उन्हें बहुत बातें सुनाई थी, परंतु उस घटना से दुखी होना तो दूर रहा, उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान तक नहीं दिया। अपने पर श्री रामकृष्ण देव का अधिक प्यार होने के कारण नरेंद्र नाथ का उन्हें धमकाना, बाद में उनके मुख से जगन माता की वाणी सुनकर शांत होना, मेरे प्रति स्नेह के कारण वे अपने स्वयं पर ध्यान ही नहीं रखते थे। यह देखकर कभी कभी मैं उनके प्रति कठोर वाक्य प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करता था। कभी कभी मैं यह भी कहता था कि पुराण में लिखा है, राजा भरत दिन रात अपने पालित हिरन की बात सोचते हुए मरने के बाद हिरन हो गए थे। यदि यह बात सत्य है तो आपको मेरे बारे में इतनी अधिक चिंता करने का परिणाम सोचकर सावधान हो जाना चाहिए। बालक सदृश सरल श्री रामकृष्ण देव मेरी बातों को सुनकर गहरी चिंता में डूब गए थे और उन्होंने कहा था, तू ठीक कहता है, ठीक ही तो है, तो फिर क्या होगा? मैं तो तुझे देखे बिना रह नहीं सकता।
अत्यंत दुखी होकर वे श्री मां जगदम्बा को यह बात विदित करने गए और कुछ क्षणों के बाद हंसते हुए लौट आए और बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मां ने कहा, तू नरेंद्र को साक्षात नारायण समझता है, इसीलिए प्यार करता है। जिस दिन उसके भीतर नारायण को नहीं देखेगा, उस दिन उसका मुख देखने की भी तुझे इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार मैंने उन्हें इससे पहले जितनी बातें समझाई थी, वे सब श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन एक ही बात से उड़ा दी। जय ठाकुर, जय मां।